अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेजबान नदीम अकरम हाजिर हूँ मिडल ईस्ट के रण क्षेत्र से, जहां बारूद की बू और जंग के ढोल चरम पर हैं। आज हम पर्दाफाश करेंगे तेहरान से उठती हर उस ललकार का जिसने जायोनी ताकत और अमेरिका की नींदें उड़ा दी हैं। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज में थरथराते जहाजों से लेकर इजराइल की सरजमीन पर मिसाइलों की बारिश तक, और फारसी मीडिया को ईरानी सेना की आखिरी चेतावनी से लेकर सीरिया के नए सियासी तूफान तक, मिडिल ईस्ट के इस सुलगते मैदान की 12 सबसे खौफनाक और बड़ी खबरों का पूरा ब्यूरो लेकर तो दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज की हर खबर जंग के नक्शे को बदलने वाली है। जहां पहली खबर देख सकते हैं, सच्चाई 10 मिलियन इनाम की क्या है हकीकत। दोस्तों, सोशल मीडिया पर बैरन ट्रंप को ढूंढने या $10 मिलियन इनाम जीतने का कोई मुकाबला नहीं चल रहा है। दरअसल ईरानी स्टेट टीवी और IRGC से जुड़े मीडिया चैनलों पर एक प्रोपेगेंडा वीडियो प्रसारित हुआ था, जिसका शीर्षक था वेयर टू किल बर्न ट्रंप। इस वीडियो में बैरन ट्रंप की निगरानी करने का दावा किया गया और उनकी हत्या के लिए $10 मिलियन का इनाम देने का भ्रामक दावा शामिल था। अमेरिकी सीक्रेट सर्विस इस खतरे की जांच कर रही है। इंटरनेट पर लोग इनाम जीतने के लिए नहीं, बल्कि इस चौंकाने वाली सुरक्षा खबर और वीडियो की जानकारी को हासिल करने के लिए बैरन ट्रंप को सर्च कर रहे हैं। वहीं आप ये दूसरी खबर देखिए, कतर ईरान वार्ता। दोस्तों, तनाव कम करने के लिए तेहरान दौरे की तैयारी चल रही है। दोस्तों, कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ऐलान किया कि कतर के वजीर आजम और विदेश मंत्री कल तेहरान का दौरा करेंगे। इस अहम दौरे का मकसद इलाके में जारी तनाव को कम करना और दोनों मुल्कों के बीच बातचीत का माहौल तैयार करना है। वहीं आप ये तीसरी खबर देखिए, दक्षिण लेबनान पर हमला, बानी हयान कस्बे में इजरायली धमाका है। दोस्तों, दक्षिणी लेबनान के बानी हयान कस्बे में एक बड़ी खबर सामने आई, जहां इजरायली सेना ने एक बड़े धमाके को अंजाम दिया है। सामने आए वीडियो फुटेज में धमाके के बाद दूर दूर तक धुएं का गुब्बार और तबाही का मंजर साफ तौर पर देखा जा सकता है। सीमावर्ती इलाकों में बढ़ते तनाव के बीच इस घटना से इलाकाई सुरक्षा पर गंभीर सवाल भी खड़े हो गए। वहीं आप ये चौथी खबर देखिए, भारतीय तेल टैंकर हाना चेतावनी के बाद पीछे हटा। दोस्तों, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज के दक्षिण रास्ते, जिसे ओमानी पैसेज कहा जाता है, वहां से गुजर रहे एक भारतीय तेल टैंकर हाना को अचानक अपना रास्ता बदलना पड़ा। मिली जानकारी के मुताबिक टैंकर इस अहम समुद्री रास्ते से गुजरने की तैयारी में था, लेकिन एक चेतावनी मिलने के फौरन बाद सुरक्षा की खातिर पीछे हट गया। कोई डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा जो है इस जहाज को सही सलामत निकाल नहीं पाई। और ये तो अनभक्तों और अनभक्तों के पप्पा को सोचना चाहिए कि जय जय ट्रंप के नारे लगाने से भी कुछ खास हासिल नहीं हो पा रहा है। वहीं आप पांचवी खबर देखिए, अमेरिकी दबाव, 16 मुल्कों से ईरान के साथ आर्थिक रिश्ते खत्म करने की अपील की गई है। दोस्तों, अल जजीरा के तेहरान संवाददाता की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने 16 मुल्कों से संपर्क करके उनसे ईरान के साथ अपने इक्तिसादी ताल्लुकात पूरी तरह खत्म करने की गुजारिश की थी। रिपोर्ट में यह बताया गया कि इनमें से 8 मुल्कों से अमेरिकी मांग पर अमल करना बेहद मुश्किल बताया। वहीं बाकी 8 मुल्कों ने जवाब दिया कि वे इस तजवीज पर गौर कर रहे हैं, जिसे सियासी जबान में अमेरिकी मांग को बाअदब तरीके से खारिज करना माना जा रहा है। जहां डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के मामले में भी इस जगह मुंह की खानी पड़ी है। वहीं आप ये छठी खबर देखिए, ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड के ऑपरेशन
ट्रू प्रॉमिस से जुड़े कुछ ऐसे वीडियो लोगों के सामने आए हैं जहां पहली बार जारी किया गया, जो अब तक सामने नहीं आए थे। इन नए विजुअल्स में देखा गया कि किस तरह ईरानी फौज ने इजराइल पर दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइलों की बारिश करी थी। इस मनाजिर के सामने आने के बाद मिडिल ईस्ट के इलाके में सामरिक तनाव और दोनों मुल्कों के बीच की पुरानी रंजिश एक बार फिर चर्चा में आ गई है। वहीं आप ये 7वीं खबर देखिए, ईरानी सेना का बड़ा बयान, नए हथियारों से लैस होकर आक्रामक रुख अपनाने की तैयारी है। दोस्तों, ईरानी फौज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अकरमी निया ने एक अहम बयान जारी करते हुए कहा कि ईरान नए साजो सामान की पैदावार और खरीदारी के जरिए सेना की तैयारी को लगातार बढ़ा रहा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ईरान अपनी सेना को और तरक्की देगा और अब डिफेंसिव की जगह ऑफेंसिव पैतरा अपनाएगा। इसका मकसद दुश्मन के हर खतरे के खिलाफ मुकम्मल रोकथाम हासिल करना है, जहां तुरंत जवाब दिया जाएगा। वहीं आप ये 8वीं खबर देखिए, ईरानी सदर मसूद पेजाशकिन का बयान, दोस्तों जरूरत पड़ने पर लड़ेंगे लेकिन जंग हर मसले का हल नहीं है। दोस्तों, ईरान के सदर मसूद पेजाशकिन ने अपने बयान में यह कहा कि ईरान की आवाम ने यह साबित कर दिखाया है कि जरूरत पड़ने पे वे डटकर मुकाबला करेंगे और कभी पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन जंग हर मसले का हल नहीं होती है। वहीं आप 9वीं खबर देखिए, ईरानी सेना का बड़ा दावा। दोस्तों, ईरानी सेना ने एक अहम बयान जारी करते हुए कहा कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज पूरी तरह से ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड के कंट्रोल में है और इस वक्त पारस की खाड़ी में कोई भी दुश्मन युद्धपोत मौजूद नहीं है। सेना के मुताबिक दुश्मनों के सभी युद्धपोत स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज से कम 400 किलोमीटर दूर है। फौजी और इलाकाई नजरिए से ईरान की इजाजत और उसकी निगरानी के बगैर कोई भी जहाज इस समुद्री रास्ते को पार नहीं कर सकता, जो ये बताता है कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज पर ईरान का ही कंट्रोल है। और ईरान की एक चेतावनी के बाद भारत के जहाज को पीछे हटना पड़ गया, ट्रंप काम नहीं आया। वहीं आप ये 10वीं खबर देखिए, फिलिस्तीनी इलाके में काम करने वाली 100 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय इमदादी एजेंसियों के संगठन IDA की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एथना रिबल ने UN सिक्योरिटी काउंसिल यानी UNSC में बड़ा बयान दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि गजा की निगरानी के लिए बनाया गया अमेरिकी बोर्ड ऑफ पीस फिलिस्तीनियों को उनके बुनियादी इंसानी हक दिलाने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रहा है। एथना रिबन के मुताबिक इस बोर्ड का मकसद आम नागरिकों की हिफाजत करना है और इजराइल के गैरकानूनी कब्जे को खत्म करना होना चाहिए था, लेकिन यह उल्टा इजरायली कब्जे को मजबूत कर रहा है। उन्होंने अफसोस जताया कि 20 लाख फिलिस्तीनी नागरिक ऐसी मानवीय मदद पर निर्भर रहने के लिए मजबूर हैं जिस पर काबिज मुल्क का पूरी तरह से कंट्रोल है। वहीं आप ये 11वीं खबर देखिए, तुर्की की AK पार्टी का बड़ा बयान, SDF का खात्मा सीरिया की एकजुटता के लिए अहम कदम है। दोस्तों, तुर्की की हुक्मरान AK पार्टी ने कुर्द नेतृत्व वाली सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस को भंग करने के फैसले का खैर मकदम किया है। राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान की पार्टी के तर्जुमान ओमर सेलिक ने कहा कि SDF का खात्मा सीरिया की अंदरूनी एकजुटता और संप्रभुता और इलाकाई अखंडता को मजबूत करने की दिशा में एक बहुत अहम कदम माना जा रहा है। दशक पुरानी बशर अल असद की हुकूमत के खात्मे के बाद राष्ट्रपति अहमद अल शरा की अगुवाई वाली नई सीरियाई सरकार का तुर्की एक मुख्य सहयोगी बनकर उभरा है। SDF के कमांडर मजलूम अब्दी ने सीरियाई सेना में अपने लड़ाकों के विलय का ऐलान किया।
जिसके बाद सीरिया की तस्वीरें बदली। ये कदम कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी हथियार डालने और भंग होने के बाद उठाया गया, जिसे तुर्की एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देख रहा है। वहीं आप आखिरी और 12वीं खबर देखिए। ईरानी सेना की सख्त चेतावनी। विदेश से चलने वाले फारसी मीडिया चैनल सैन्य निशाने पर हैं। दोस्तों, ईरानी सशस्त्र बलों ने बुधवार को यह ऐलान किया कि विदेशों से चलने वाले कई फारसी भाषा के मीडिया आउटलेट्स को उनकी फौजी हिट लिस्ट यानी मिलिट्री टारगेट बैंक में अव्वल रखा गया है, जहां मीडिया हाउसेस को शामिल कर लिया गया। ईरानी सेना के तर्जुमान अबुल फजल शिखराची ने बीबीसी फारसी, ईरानी इंटरनेशनल और रेडियो फरदा जैसे चैनलों का नाम लेते हुए इन पर अमेरिकी और इजरायली खुफिया एजेंसियों CIA और मोसाद के लिए काम करने का संगीन आरोप लगाया है। ईरानी सेना का कहना है कि वे इस संस्थानों को मीडिया नहीं बल्कि अमेरिका और जायोनी ताकतों का सिपाही मानते हैं। हालांकि उन्होंने ये साफ नहीं किया कि इस आउटलेट्स को कहां और किस तरह निशाना बनाया जाएगा। ध्यान रहे कि ईरान ने 2022 में ही ईरान इंटरनेशनल को एक दहशतगर्द तंजील घोषित किया था, जिसकी तस्वीरें दुनिया के सामने आई। दोस्तों, ये थी आज की 12 बड़ी अहम खबरें। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि आप देख रहे थे पल पल न्यूज, आपकी खबर आपका भरोसा। शुक्रिया।